टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। 100 में 100 लाना है तो बस उसके लिए है। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए एग्जाम की तैयारी हम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के टॉपिक वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास पहले हम लोग जान ले कि हीट जो है कितना प्रोड्यूस होता है करंट से। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। पहला है W इक्वल टू क्यू भी हम लोग जानते हैं, और Q का मतलब होता है IT, तब W इक्वल टू VIT मैंने दे दिया। अब VIT W का मतलब वर्क डन है, यानी कि हीट है, हीट इक्वल टू VIT। ठीक, अब हम लोग देखिए यहां पर V इक्वल टू IR होता है, तब इसी से हम फॉर्मूला बना लिए W इक्वल टू I स्क्वायर RT, यानी कि H इक्वल टू I स्क्वायर RT। फिर हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू होता है V बाई R, तो मैंने इसका स्क्वायर किया क्योंकि स्क्वायर है I का, तो बस हमारे पास निकल गया W इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T, और इसी से हम लोग H इक्वल टू V स्क्वायर बाई RT। ये 3 फॉर्मूला मैंने आपको दिया है और इसी पर मेरा काम होता है। बस इसी चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें फर्स्ट मुझे देखना क्या है कि व्हाट इज जूल्स हीटिंग लॉ, क्योंकि जूल साहब ने इस तरह के फॉर्मूला को हमको इजाद किया था। तो जूल साहब कहते हैं अपने लॉ से कि H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, यानी हीट प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, I मींस करंट स्क्वायर। तो कब, जब R और T ये जब कांस्टेंट हो तब ये लागू होता है, और H प्रोपोर्शनल टू R कब, जब I और T कांस्टेंट हो तब, और H प्रोपोर्शनल टू T कब, जब I और R कांस्टेंट हो तब। तो देख लीजिए कि 4 लोग हैं, 4 लोगों में से 2 लोग के बीच संबंध मैंने बताया और 2 को मैंने कांस्टेंट कर दिया है, सब में वही हालात है, और तीनों को जब मिला देते हैं हम तो मेरे पास होता है H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T। बस यही से मुझे ये फॉर्मूला मिल जाता है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो मुझे जो कांस्टेंट मिलता है वो कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम H इक्वल टू लिखे हैं I स्क्वायर RT, और इसी से हम बढ़कर लिख देते हैं H इक्वल टू V स्क्वायर बाई RT। चलिए हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, पावर का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वही चीज यहां भी है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम को मैंने लिखा है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो बस उसी बात को लिखे हैं कि पावर इक्वल टू वर्क डन बाई वर्क पर यूनिट टाइम, यानी एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, और W इक्वल टू हम जानते हैं I स्क्वायर RT, T कट गया तो P इक्वल टू मेरा हो गया है I स्क्वायर R। फिर हम जानते हैं कि P इक्वल टू W इक्वल टू निकाल के देखे तो हम लोग पीछे कि VIT होता है, तो पर यूनिट टाइम यानी कि P इक्वल टू VI। फिर P इक्वल टू हम लिखे हैं V स्क्वायर बाई R इंटू T बाई T, T कट गया V स्क्वायर बाई R। ये सारे फॉर्मूले को हम लोग पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं देख चुके हैं तो फिर से देख लीजिए। यहां पर मैंने तीनों फॉर्मूला को लिखा हुआ है, और इसी पर हमने क्या किया है कि सब में T से हमने डिवाइड कर दिया है, तो मुझे पावर मुझे मिल गया है, और पावर का फॉर्मूला मुझे मिल गया है। तो यानी कि हम लोग समझ गए कि एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, और इसी का मैंने फॉर्मूला निकाल कर आपके सामने रख दिया है VIP, यानी कि P इक्वल टू VI। तो VIP एकदम याद रहेगा, तो P इक्वल टू I स्क्वायर R और P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये हम लोग देख लिए। देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर का। ऐसा यूनिट तो इसका वाट होता है, हमको पहले से पता है, तो वाट कहिए या जूल पर सेकंड कहिए, और पॉपुलर यूनिट इसका हॉर्स पावर है, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट होता है। इसको ध्यान से रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। चलिए, ये 1 वाट किसको कहते हैं? जब भी 1 की बात होती है यूनिट के साथ, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी से काम करेंगे। यदि हम लोग वर्क डन 1 जूल का करें और 1 सेकंड के लिए वर्क डन करें, और 1 जूल का वर्क डन करें 1 सेकंड के लिए, तो जो पावर मुझे मिलेगा उसी को कहते हैं हम लोग 1 वाट कहते हैं। तो मैंने वही बात बताया कि when 1 joule of energy is consumed for 1 second, 1 joule of energy is consumed for 1 second, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक पावर होगा उसी को हम कहते हैं 1 वाट कहते हैं। एकदम आसानी से इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम लोग बस यही यूज करके हम लोग काम कर लेते हैं। चलिए, व्हाट इज 1 kWh, बहुतों बार यहां से भी क्वेश्चन है,
तो 1 kW के का मतलब किलो है, और किलो का मतलब हम जाते हैं 10⁻³ होता है, और वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, और आवर मीन्स 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड होता है। तो यहां से पर सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो हमने देखा कि 1 kW = कितना, तो 60 × 60 नहीं 3600 × 10⁻³। इसमें से हमने यहां से हमने 3 था 2 चुरा लिया, तो 10⁵ हो गया, 36 × 10⁵, और एक और खींचना चाहते हैं इधर डिसिमल, तो हम लोग का 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। बीओटी पूछता है कि व्हाट इज बीओटी, तो बीओटी का मतलब है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। एक्चुअली इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक मीटर वगैरह में करते हैं कि कितना एनर्जी का खपत आपके यहाँ है, और वही चीज से हम लोग पैसा जोड़ते हैं। तो 1 BOT = 1 kWh, और 1 kWh कितना आया है, तो 36 × 10⁵ जूल, या कहे 3.6 × 10⁶ जूल। इस यूनिट का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक मीटर बोली बता ही दिए आपको, जो कंज्यूम हम लोग करते हैं वहीं पर हम लोग यूज में हम लोग लाते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये बल्ब इज मार्क, एक बल्ब पर यही मार्क है 220 वोल्ट इन और 60 वाट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि बल्ब जो है विल यूज 60 वाट यूज करता है। कब, जब इलेक्ट्रिक पावर उसका इलेक्ट्रिक पावर 60 वाट इलेक्ट्रिक पावर यूज करता है, कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हो तब। और इसी को हम लोग वहां पर बल्ब पर हमारे मार्क किया रहता है कि मतलब कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हो तो उस समय आप 60 वाट जो है इलेक्ट्रिक पावर आप यूज कर सकते हैं इस बल्ब के लिए। यही बात उस पर लिखा रहता है। व्हाट इज सेफ्टी फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज को हम लोग यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के पहले। इलेक्ट्रिक अप्लायंस का मतलब समझिए, कोई टीवी वगैरह कुछ भी आपके पास है, कोई महंगी सी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसके पहले हम इसको लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं कि इसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो इसको इसलिए लगा देते हैं कि बेचारा अपने पर सब भार ले लेता है और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचा देता है, इसीलिए इसका नाम है सेफ्टी फ्यूज। यही बात मैंने लिखा है, ये फ्यूज ऑफ हाई रेसिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस कॉल्ड सेफ्टी फ्यूज। कोई चीज नहीं, बहुत आसान से चीजें हैं। चलिए देखते हैं कि हॉट वायर और फ्यूज वायर में क्या है। तो हॉट वायर वो है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और फ्यूज वायर वो है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। यही बात थोड़ा सा छोटी सी डिफरेंस है कि जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो उसको हम लोग कहते हैं हॉट वायर, और जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो हो उसको हम लोग कहते हैं फ्यूज वायर। तो चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विथ इनर्ट गैस क्यों उसमें लगाते हैं, कोई एयर क्यों लगाते हैं, कोई ऑक्सीजन क्यों लगाते हैं। इसलिए नहीं लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब की जो फिलामेंट है वो टंगस्टन की बनी होती है, वो जो एक मेटल है, और मेटल को जैसे ही यदि ऑक्सीजन से भेंट हो जाए तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और मेटल ऑक्साइड बन जाएगा तो हीट होकर वो क्या करेगा, वो ब्रिटल हो जाता है, और यानी कि वो ढाई से टूट जाता है और आपका बल्ब फ्यूज कर जाता है। इसीलिए हम लोग इनर्ट गैस भरते हैं कि इनर्ट गैस रहेगा तो टंगस्टन मेटल से वो रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्साइड नहीं बनेगा, और बल्ब फ्यूज नहीं होगा। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रिक बल्ब में इनर्ट गैस का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि टंगस्टन मेटल से ही बल्ब का फिलामेंट क्यों बनाते हैं रे भाई। तो इसलिए बनाते हैं कि टंगस्टन जो है कि हायर टेम्परेचर पर भी ये बर्न नहीं करता है, ये बर्न नहीं करता है। दूसरी बात, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है, अबाउट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसलिए जल्दी यह मेल्ट नहीं करता है। इसीलिए इसके यूज हम लोग टंगस्टन का यूज हम लोग करते हैं बल्ब में फिलामेंट के रूप में। चलिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, टोस्टर है, ये सब जितने हैं, इस सब के वायर को हम लोग नाइक्रोम से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं रे भाई, इसलिए कि नाइक्रोम क्या है, तो नाइक्रोम एक एलवा है। ऐसा एलवा किससे मिलकर बना है, निकल से मिला है, आयरन से बना है, क्रोमियम से बना है, मैग्नीज से बना है, इन सब चीजों से मिलकर नाइक्रोम बना हुआ होता है। और एलवा होने के कारण ये जल्द बर्न नहीं करता है, जल नहीं जाता है, टेम्परेचर पर भी नहीं जलता है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है
1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। तो ये इतनी मेल्टिंग पॉइंट जब हो जाएगी इसकी, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज जो है सो कि हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन हीटर और टोस्टर हम लोग करते हैं, जिससे कि हम लोग वो कितना भी हीट हो जाए वो जलता नहीं है और जो है सो कि वो गलता नहीं है, यही मामला है, इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं। चलिए हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है कि द वायर ऑफ कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ किसका बना हुआ होता है, तभी बताया है कि नाइक्रोम का बना होता है। अच्छा चलिए, एक बल्ब ऑफ 100 वाट इज कनेक्टेड विद द पोटेंशियल, इतना से पोटेंशियल से ये कनेक्टेड है और 100 वाट का बल्ब है, इसका इलेक्ट्रिक करंट मुझे पता लगाना है। तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू VI होता है, यानी I इक्वल टू P बाई V, यानी कि P हमको मालूम है 100 है और V हमको मालूम है 250 है, बस हम लोग क्रॉस किए 0.4 एम्पियर मुझे मिल गया आसानी से। चलिए एक क्वेश्चन है कि कौन जो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक है। 1 HP हमको मालूम है 746 वाट होता है। वैल्यू ऑफ 1 जूल कितना होता है, कितना कैलोरी, 1 जूल में होता है 4.18 कैलोरी होता है। ये सब डाटा मुझे याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक पावर का हमको मालूम है क्या होता है, वाट होता है। और हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस प्रॉपर्टी को बताइए इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज करता है। कौन इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में चेंज करता है, बहुत बहुत प्रमुख सी बात है कि हीट एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कौन चेंज करता है, तो उसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही वह है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज कर देता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पर, फॉल्स मत मारिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक प्रॉब्लम है कि 100 वाट और 200 वोल्ट जो है कि बल्ब पर मार्क्ड है। हमको पता लगाना है कि कितना रेजिस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट इसमें कितना रेजिस्टेंस है और कितना इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, हम लोग आसानी से पता लगाते हैं। P इक्वल टू VI है तो I इक्वल टू P बाई V, बस हमारे पास इतना, इसके पास इसमें करंट इससे करंट जो है कि फ्लो कर सकता है। और रेजिस्टेंस निकालेंगे तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, यानी R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, यानी कि V हमको पता है, V दिया है 200 वोल्ट, 200 बाई 100 किए हमको 400 ओम हमको रेजिस्टेंस प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसमें इतना रेजिस्टेंस होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि 200 वोल्ट 100 वाट इज रेटेड ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब पर यही लिखा हुआ है 200 वोल्ट और 100 वाट, ये कितना जो है कि हीट 20 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। बस हमको मालूम है P इक्वल टू VI, I हम निकाल लेते हैं, P का वैल्यू रखे, V का वैल्यू रखे, 0.5 एम्पियर आया। V इक्वल टू IR, यानी कि R इक्वल टू V बाई I, हम लोग इसे निकाल लिए कि इस पर कितना V बाई I 200 बाई 1 बाई 5, 0.5 को आप 1 बाई 2 कह सकते हो, तो यही हमने लिया है, 2 ऊपर जाएगा यानी कि 400 ओम हो जाएगा। और S तो हमको मालूम है फॉर्मूला I स्क्वायर RT होता है, तो I मुझे मालूम है 1 बाई 2 का स्क्वायर करेंगे, R का वैल्यू रखेंगे और टाइम मुझे दिया है 20 मिनट, यानी 20 इंटू 60 सेकेंड में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे और हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, मुझे आ जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर 5 जूल मुझे प्राप्त हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि 2 इलेक्ट्रिक लैंप है, जिसमें से एक पर इतना रेटेड है और दूसरे पर जो है कितना रेटेड है, दोनों का अलग अलग रेटिंग दिया हुआ है। तो हमसे कहता है कि दोनों को हम लोग पैरेलल में इलेक्ट्रिक करंट में सर्किट में जोड़ देते हैं, तो हमसे कितना इसमें इलेक्ट्रिक करंट हमारा प्रोड्यूस होगा जब ये 220 वोल्ट पर हम लोग सप्लाई करते हैं वोल्टेज को। तो फर्स्ट लैंप देखिए I1 फर्स्ट लैंप के लिए बात करते हैं, P बाई V, P कितना है 100 है, 100 बाई 220 इसी को लेंगे क्योंकि यहाँ तो दिया हुआ है रेट, इतना लेकर हम लोग चेक करते हैं। और सेकंड में भी वही है, P बाई V 60 बाई 220 करते हैं क्योंकि ये सप्लाई है, ये तो उस पर रेटिंग लिखा हुआ है, सप्लाई कितना है इतना है, बस इसी को ले लेते हैं। बस दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, मुझे 8 बाई 11 एम्पियर मिल जाता है, एकदम आसानी से हम लोग काम कर लेते हैं। चलिए, एक करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट 12 ओम रजिस्टर, व्हाट विल बी द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का फॉर्मूला मुझे मालूम है I स्क्वायर RT, I दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर कर दिए और हमको 30 सेकंड दिया है और R का वैल्यू जो है सो कि 20 दिया है, यहां गलती से जो है सो कि 12 ओम लिखा गया है, कृपया करके इसे सुधार लीजिए, 20 ओम है, 20 ओम कर लिए, हमारा 15,000 जूल हमको प्राप्त हो गया। बहुत आसानी से देखें और देखिए हमारे पास कंपेयर द यूज्ड पावर बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट
ऑफ 2 ओम रजिस्टर। एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो कि 1 ओम और 2 ओम को लेकर 6 वोल्ट बैटरी के साथ, एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो 12 ओम और 2 ओम को 4 वोल्ट बैटरी के साथ। बस सीरीज वाला पहले देखते हैं। सीरीज वाला में आर हमको मिल गया है 1 और 2 यानी कि 3 हो गया, और पी हमको मालूम है वी स्क्वायर बाई आर, और हमको भी मालूम है, हमको भी दिया हुआ है कितना 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो 6 × 6 बाई और 3 यहाँ आया रेजिस्टेंस, हमको मिल गया 12 ओम। ठीक है ना। अब देखिए यहां से पैरेलल में चलते हैं। हमको पैरेलल में 12 ओम है और 2 ओम है, तो 12 ओम और 2 ओम का हम लोग निकाले हैं रेजिस्टेंस, तो ये हमारा 7/12 यानी कि 12/7 हमारा ओम आ गया है, और P2 = V स्क्वायर बाई आर, और यही हम लोग लिखे V हमको मालूम है 4 वोल्ट दिया है, तो 4 × 4/12/7 यानी हम लोग इसका कैलकुलेशन किए हैं 28/3 वाट आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉ इतना एम्पियर ड्रॉ करता है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका 8 ओम रेजिस्टेंस है, इतना करंट वो ड्रॉ करता है 2 आवर्स में। तो हमको पता लगाना है रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन हीटर। रेट ऑफ हीट एनर्जी यानी कि हम लोग को ही एच निकालना है, तो पहले भी निकाल लो। V = IR 15 × 8 120 वोल्ट, और H = VIT। भी हमको भी मालूम है 120, I मालूम है 15, और हमको टाइम दिया है 2 आवर। 2 आवर को सेकंड में चेंज कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर ले 2 × 60 × 60 सेकंड। बस हमारा आ गया रेट ऑफ हीट एनर्जी H/T। बस इसको किए हैं हम लोग, कैलकुलेट किए हैं, हमको 1800 वाट हमको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड विद ए डिवाइस ऑफ 220 वोल्ट, और इतना 0.5 एम्पियर का करंट है, और ये हमसे पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक पावर होगा बल्ब का, तो P = VI मुझे मालूम है। बस उसी को हम लोग जो डाटा दिया है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 110 वाट हमको मिल गया है। फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी ड्रॉ करके आपके एग्जाम में देता है। इस तरह के क्वेश्चन को देखकर डरिएगा मत, एकदम साहस से इसको देखिएगा, करेज बनाकर। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर इन द गिवन सर्किट। यहां दिखाई दे रहा है, जो हमको दे रहा है कि 1 ओम यहां पर है, 3 ओम है, 2 ओम है, और सब के सब सीरीज में है, तो मैंने सीरीज में इसको जोड़ दिया और 6 ओम मुझे मिल गया। ठीक, बहुत सुंदर। आई हम निकाल लेंगे, I = V/R होता है, भी मुझे दिया है 3 वोल्ट, तो 3/6 यानी कि 0.5 एम्पियर। तो आमीटर कितना रीड करेगा भाई, तो एम्पियर इतना ही एम्पियर रीड करेगा ना आमीटर। अब वोल्ट कितना होगा, वोल्ट = IR होता है, तो I मुझे मालूम है 0.5, और R मुझे मालूम है, R किसी से भी निकालेगी, इसी का निकालने के लिए दिया हुआ है। इसका जब निकालने के लिए सिर्फ 1 ओम का निकालना है, इसलिए हम 1 रखे हैं, 0.5 वोल्ट आ गया है। तो वोल्टमीटर का रीडिंग हो जाएगा 0.5 वोल्ट, क्योंकि ये वोल्टमीटर सिर्फ इतना ही पर लगा हुआ है, सब पर नहीं लगा हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखते हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये हमको बहुत ही हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही नेसेसरी था ये, और इसको आप आराम से खूब बढ़िया से इसको 2-4 बार प्रेम से इसको देखिएगा, और आपका एग्जाम में से इस टॉपिक से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बहुत कम समय में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 100 में 100 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।